हाँ भाई चलाओ, मैसेज डाल दो, चालू होगी यूट्यूब पे भी। चलिए भाई चलाओ, कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया। हाँ जी बच्चा लोग, चलिए जी, कैसे हो सब लोग? आवाज आ रही है बच्चा लोग सबको? कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो बताओ। किताब दे दो एक मेरे को। 5.6 पूरी करवा दी थी मैंने आप लोगों को। 5.6 में कोई समस्या हो, कोई डाउट हो किसी को तो बताइए। क्या बेटा? एग्जाम्पल नंबर 37 में दिक्कत आ रही है? एक मिनट देखते हैं। एक्सरसाइज 5.6 में कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? क्या बता? एग्जाम्पल नंबर 37 में, एग्जाम्पल नंबर 37 के अलावा तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को भी? क्यों भाई? एग्जाम्पल नंबर 37 के अलावा कोई दिक्कत है? यस और नो? नहीं है। चलो एग्जाम्पल नंबर 37 देख लो एक बार। अपन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 37 को किताब में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये सवाल डरावना लग रहा है। अपन सवाल कॉपी में लिख लें और खुद कर दें, आपको पता भी नहीं चलेगा सवाल कर दिया आपने। ठीक है ना? वो क्या है, हनुमान जी की तरह तुम लोग भी क्या अपनी शक्तियां भूल गए कि मुझे सवाल आता है। अभी कहेंगे अरे सर या तो मैं ही कर लेता, मैं भी जाना हूं, या तो मैंने कहा कोशिश ही नहीं करी। हाँ, अपन को इसमें दे रखा है x की पावर 2/3 प्लस दे रखा है y की पावर 2/3 बराबर दे रखा है a की पावर 2/3। यस और नो? x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बराबर क्या दे रखा है? a की पावर 2/3। और यहां पर निकालना क्या है प्यारे बच्चों? dy/dx। dy/dx का मान हम लोगों को निकालना है। ठीक है ना? वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है ना? अब क्या करना है, देखो ये जो सवाल है ना 5.3 की तरह नहीं दिख रहा आपको? ये 5.6 का सवाल ही नहीं है ये। देखो ये x और y में रिलेशन दे रखा है सीधे सीधे, तो डायरेक्ट क्या करो, या को अवकलन करो ना सीधे सीधे ही, सीधे ही लिख दो यहां में डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। x की पावर 2/3 का अवकलन 2/3 और x की पावर 2/3 माइनस 1। x की पावर n का डिफरेंशिएशन यही तो होगा, पावर आगे और पावर में एक कम। तो x की पावर 2/3 का हो गया 2/3, x की पावर 2/3 माइनस 1 हो गया, प्लस y की पावर 2/3 का करना है, तो y की पावर 2/3 का क्या होगा? 2/3, y की पावर 2/3 माइनस 1। अब y का अवकलन और करना पड़ेगा, dy/dx, और बराबर में a की पावर 2/3 कांस्टेंट है, तो या को अवकलन तो हो जाएगा 0। यहां तक कोई कलेश, कोई आपत्ति यहां तक किसी बच्चे को? तो यहां तक की बात समझ में आ गई सारे लोगों को अच्छे से? बताइए जी, ये बातें सबको क्लियर हो गई? अब ये बातें जब सबको क्लियर हो गई तो इस मान को उठाकर ले जाओ उधर, ये हो गया 2/3, y की घात बचेगी -1/3, 2/3 माइनस 1 क्या बचेगा? -1/3, dy/dx बराबर में आ गया -2/3 x की घात -1/3, 2/3 माइनस 1 क्या हो गया? -1/3। अब ये 2/3 से 2/3 तो हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक है ना? y की पावर -1/3, इसको 1/, में ले जाऊं तो y की घात प्लस हो जाएगी 1/3, है कि नहीं? और इसको क्या लिख सकते हैं अपन? बराबर 1/, x की घात 1/3। पावर नेगेटिव हो तो 1/, में ले जाने पर पावर कैसी हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है।
माइनस आएगा, माइनस तो यही है। अब जो बाई की पावर 1/3 जो बटे में, ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो यहाँ से dy बटे डी एक्स इजिकल टू क्या आएगा? dy बटे डी एक्स बराबर आ जाएगा माइनस बाई की घात 1/3 और बटे में x की घात 1/3। ये हमारे पास आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? ये ऊपर चला गया माइनस बाई की घात 1/3 बटे x की घात 1/3। कोई कलेश इसमें? दोनों की पावर 1/3 एक साथ लगा सकता हूं मैं चाहूं तो। माइनस इसको ऐसे लिख सकते हैं बाई बटे एक्स की होल पावर 1/3। दोनों की पावर सेम है तो एक साथ लगा दो, कोई आपत्ति थोड़ी है। और पावर 1/3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? डी वाई बटे डी एक्स इजिकल टू माइनस ये हो जाएगा वाई बटे एक्स और इसका क्यूब रूट हो जाएगा। डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस क्यूब रूट ऑफ वाई बटे एक्स। ये आंसर आ गया। अब बताओ कोई कठिन सवाल था क्या? ये कर सकते थे ना खुद से इस सवाल को? कोई दिक्कत नहीं, यहां तक छोड़ दे, यहां तक छोड़ दे, यहां तक छोड़ दे, जितने तुम्हारी मर्जी पड़े वहां तक छोड़ दो, कतई कोई कलेश नहीं है। समझ में आ गई बात अच्छे से? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई परेशानी हो तो बता दो आप कि ये दिक्कत है साहब। हाँ भाई, हो गया। 5.6 में और कोई समस्या और कोई डाउट किसी बच्चे को हो तो बताइए। 5.6 के अंदर और कोई तकलीफ हो तो बताइए, और किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो हाथ खड़े करके बता दो एक बार। 5.6 में कोई दिक्कत नहीं है, 5.6 में अब कोई डाउट नहीं बचा है तो हाथ खड़े करके आप लोग बता दीजिएगा एक बार। चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा जाए। अब अपन शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.7। एक्सरसाइज 5.7 जो है ये क्या कहना चाह रही है, इसको अपन लोग समझें। दिस इज वेरी वेरी सिंपल एक्सरसाइज, बहुत ही सरल प्रश्नावली है ये। एक्सरसाइज 5.7, ठीक है ना? इसमें हमें 2 बार अवकलन करना है। क्या करना है बच्चों? 2 बार अवकलन। देखो बाई कोई फंक्शन है, बाई का पहले अवकलन करते हैं, क्या लिखते हैं? डी वाई बटे डी एक्स। डी वाई बटे डी एक्स का दोबारा अवकलन लिखेंगे, डी वाई बटे डी एक्स का दोबारा से एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो उसको लिखा जाता है डी टू वाई बटे डी एक्स टू। बात समझ में आ रही है? बाई का जब पहले अवकलन करते हैं तो क्या लिखते हैं? डी वाई बटे डी एक्स। डी वाई बटे डी एक्स का जब दोबारा से डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या लिखते हैं? डी टू वाई बटे डी एक्स टू। और डी टू वाई बटे डी एक्स टू का दोबारा से करोगे तो डी क्यूब बाई अपॉन डी एक्स थ्री। ऐसे सो ऑन आगे चलता रहेगा। इसका एक दूसरा तरीका भी है लिखने का। y का जब पहले अवकलन है, इसको डी वाई बटे डी एक्स की जगह बाई वन भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। क्या भी लिखा हुआ मिल सकता है? बाई वन। बाई वन का मतलब भी यही है कि हमने एक बार क्या किया है? अवकलन। और बाई वन का दोबारा से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बाई टू, इसको बोल सकते हैं बाई थ्री। या फिर आपको ये सिंबल भी मिल सकते हैं, बाई डैश, वाई डबल डैश, बाई ट्रिपल डैश। इन सब बाई वन लिखो, बाई डैश लिखो, डी वाई बटे डी एक्स लिखो, एक ही बात है। डी टू वाई बटे डी एक्स टू लिखो, बाई टू लिखो, बाई डबल डैश लिखो, एक ही बात है। डी क्यू बाई अपॉन डी एक्स थ्री लिखो, बाई थ्री लिखो, बाई ट्रिपल डैश लिखो, एक ही बात है। बात समझ में आ रही है? तो ये कोई भी सिंबल अपन को यहाँ पर मिल सकते हैं। तो पहले तो ये नोट करो, पहले तो इनने क्या कर ले अपन? नोट।
कैसे कैसे इनका दुरुपयोग करना है वो चीज अपन देखते हैं अब। यहां तक की बात समझ में आ गई सबको अच्छे से? आजकल रणवीर कपूर कहाँ गायब है? हो गया जी सबको? चलिए सवालों में देखते हैं इनका दुरुपयोग करके। 5.7 का तीसरा सवाल देखें एक बार। तीसरे सवाल में सबसे पहले हमें दे रखा है x cos x और ये कह रहा है 1 से 10 तक 2 बार अवकलन करो। 1 से 10 तक के सवालों में क्या करवा रहा है ये? 2 बार अवकलन। हमने इस फंक्शन को किसके बराबर मान लिया? y के बराबर। किसके बराबर मान लिया प्यारे बच्चों? y के बराबर। तो पहले तो एक बार अवकलन कर लें, फिर जो आ जाए उसका दोबारा से क्या करेंगे? अवकलन। जब पहले अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन फर्स्ट इंटू सेकंड से करना पड़ेगा। दो फलनों का क्या है? ये गुणा है। दो फंक्शनों का मल्टीप्लाई है और दो फंक्शनों के मल्टीप्लाई का डिफरेंशिएशन करना जानते हैं अपन आराम से, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो y बराबर x इंटू कॉस एक्स है, तो dy बटे डी एक्स क्या आएगा? y का अवकलन dy बटे डी एक्स। पहले का अवकलन x का अवकलन एक, दूसरा ऐसे के ऐसे ही, दूसरा क्या हो गया? कॉस एक्स। फिर बीच में प्लस, बीच में क्या आएगा? प्लस। पहला ऐसे के ऐसे ही x, दूसरे का अवकलन कॉस एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स। अब ये हमारे पास डी वाई बटी डी एक्स इजिकल टू हो गया कॉस एक्स, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस एक्स साइन एक्स। ये तो अभी हमने एक बार अवकलन करा है, ये तो अभी हमने क्या करा है? एक बार अवकलन। बात समझ में आ गई? अब दोबारा जब अवकलन करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो गया? फर्स्ट, और ये हमारे पास क्या हो गया? सेकंड। इसका जब करेंगे और डी वाई बटे डी एक्स का दोबारा से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो डी वाई बटे डी एक्स का अगेन x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या लिखा जाता है? डी टू वाई बटे डी एक्स टू लिखा जाता है। कॉस एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। अब इसका अवकलन फर्स्ट इंटू सेकेंड से करना है, आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस इसको डब्बे में लिखना, आगे माइनस लगा हो और डिफरेंशिएशन फर्स्ट सेकंड से करना हो तो किसके अंदर किया करो आप लोग? डब्बे के अंदर, नहीं तो चिन्ह की गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है ना? अब पहले का अवकलन x का एक, दूसरा ऐसे के ऐसे ही, प्लस पहला ऐसे के ऐसे ही x और दूसरे का अवकलन साइन x का कॉस x। बात समझ में आ गई? अब डब्बे को खोलो आप, कतई गलती नहीं होगी। तो डी टू वाई बटे डी एक्स टू बराबर माइनस साइन एक्स और ये हो गया माइनस साइन एक्स और माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस एक्स कॉस एक्स। तो डी टू वाई बटे डी एक्स टू बराबर आ गया हमारे पास माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स, माइनस टू साइन एक्स और माइनस हो गया एक्स कॉस एक्स, माइनस क्या हो जाएगा? एक्स कॉस एक्स। बात समझ में आ गई सारे लोगों को अच्छे से भाई? तो डी टू वाई बटी डी एक्स टू बराबर हो गया माइनस टू साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। क्लियर है सबको ये बात अच्छे से? कोई आपत्ति, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ किसी को हो तो बता दो। यहाँ तक किसी तरह की कोई परेशानी किसी बच्चे को है, कोई दिक्कत है, तकलीफ है कोई, तो आप लोग बता दीजिएगा। Is that clear to everyone? समझ में आ गई बात सबको अच्छे से? चलिएगा मिटा दें इसको, जल्दी से लिखो।
हाँ जी भाई, सबका हो गया क्लियर? मिटा दो इसको। चलिए d2y बटे dx2 बराबर ये हो गया। नंबर 4, सवाल नंबर देखो 5वां, क्वेश्चन नंबर 5। y बराबर दे रखा है अपन को x³ इंटू लॉग x। इसके अंदर भी द्वितीय कोटि के अवकलज निकालने, मतलब 2 बार क्या करना है अपने को, डिफरेंशिएशन। 2 बार डिफरेंशिएशन करना है तो x³ हो गया फर्स्ट, लॉग x हो गया सेकंड। पहला जो डिफरेंशिएशन है वो फर्स्ट इंटू सेकंड से करना पड़ेगा अपन को, ठीक है ना बेटा? अब दिवाली बाद लेंगे, है ना? दिवाली तक थोड़ा सा संडे को क्लासेस वगैरह लगाएंगे, इसलिए नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि दिवाली तक फिर क्या डिस्टर्बेंस रहेगा थोड़ा सा, इसलिए अभी टेस्ट नहीं ले रहे हैं। दिवाली बाद वापस से सारे टेस्ट आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो y बराबर हमारे पास क्या हो गया, x³ इंटू लॉग x। तो पहला अवकलन क्या हो जाएगा, dy बटे dx बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो पहले का अवकलन 3x², दूसरा ऐसे के ऐसे ही log x, प्लस पहला ऐसे के ऐसे ही x³, और दूसरे का अवकलन log x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/x। अब अंदर गुणा कर देंगे तो dy बटे dx इजिकल टू हमारे पास आ जाएगा 3x² log x, और x³ बटे x क्या हो जाएगा, x²। ये तो अभी हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया है। कितनी बार किया है, एक बार। अब dy बटे dx का दोबारा से जब x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो इसको लिखा जाता है d2y बटे dx2। dy बटे dx का दोबारा से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसको क्या लिखा जाएगा, d2y बटे dx2, यही लिखा जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड। 3x² log x का अवकलन करने के लिए वापस से फर्स्ट सेकंड मानना पड़ेगा। तो पहले का अवकलन 3x² का अवकलन क्या हो जाएगा, 6x। दूसरा ऐसे के ऐसे ही, समझ में आ रही है कहानी सबको? फिर प्लस पहला ऐसे के ऐसे ही 3x² और दूसरे का अवकलन log x का 1/x। ये तो अभी अपन ने किसका अवकलन करा है, 3x² log x का। अब बीच में प्लस लगा हुआ है तो प्लस। अब किसका अवकलन करना है, x² का। तो x² का अवकलन क्या हो जाएगा माय डियर, 2x हो जाएगा। कोई आपत्ति, कोई तकलीफ किसी बच्चे को? यहाँ पर कितना हो जाएगा, d2y बटे dx2 बराबर कितना हो जाएगा, 6x log x, प्लस कितना हो जाएगा, 3x, और प्लस 2x और है, 3x और 2x 5x। ये हमारे पास हो गया d2y बटे dx2 बराबर 6x log x, और 3x और 2x कितने हो गए, 5x। नोट कर दो जल्दी से इसको। हेलो, अब आ रही है आवाज बेटा? चलिए, हाँ जी, अब आ गई होगी आवाज। चलिए, तो यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई अच्छे से? यहाँ पर कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। चलिए जी, सवाल नंबर देखें अपन, छठा और सातवां दोनों एक जैसे हैं। दोनों में से कौन सा सवाल करवाऊँ बताओ, छठे और सातवें में से? सातवां करवा देता हूँ मैं, ठीक है ना? सवाल नंबर देखें सातवां। सातवें सवाल में y इजिकल टू दे रखा है e की पावर 6x इंटू कॉस 3x, e की पावर 6x कॉस 3x। ये कहानी अपन को दी है यहाँ पर, ठीक है ना? अब इसके अंदर
दो बार क्या करना है अपने को, डिफरेंशिएशन करना है। दो बार क्या करना है अपन को, डिफरेंशिएशन। तो वही पहला अवकलन तो कैसे होना है इसका, फर्स्ट इंटू सेकेंड से। पहला अवकलन जो है, पहला डिफरेंशिएशन जो है वो कैसे होना है, फर्स्ट इंटू सेकेंड से होना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे जी, y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बटे dx। अब जरा ध्यान सामने सबका, नज़र सामने सबके जी। e की पावर 6x का अवकलन करोगे तो e की पावर 6x का अवकलन e की पावर 6x, और 6x का अवकलन करेंगे तो 6, ठीक है ना। पहले का अवकलन कर रहे हैं, पहले e की पावर 6x का अवकलन करने के लिए 6x को क्या मान लिया, x, तो e की पावर x का e की पावर x, और जो x का और करेंगे 6x का और करेंगे तो 6, और दूसरा ऐसे के ऐसे ही। ये बात समझ में आ गई सब लोगों को अच्छे से। प्लस पहला ऐसे के ऐसे ही e की पावर 6x। अब दूसरे का करेंगे cos 3x का, तो cos का करेंगे तो माइनस sin 3x, इसको लिखना डब्बे में, और 3x का और करना पड़ेगा 3। ये बात सबको समझ में आ गई अच्छे से। अब इनमें से कॉमन ले लो e की पावर 6x, e की पावर 6x को बाहर निकाल लूँ तो ये हो गया 6 cos 3x, प्लस माइनस हो गया माइनस, और 3 को आगे लिख दो 3 sin 3x। यहाँ तक कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, कोई कलेश नहीं है। अब दोबारा से जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे भाई, तो दोबारा से जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो गया फर्स्ट, और ये जो डब्बा है ये डब्बा क्या हो जाएगा, सेकंड। इस पूरे डब्बे को, इस पूरे ब्रैकेट को क्या माना जाएगा, सेकंड फंक्शन माना जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखो पहले का अवकलन dy बटे dx का अवकलन क्या हो जाएगा, d2y बटे dx2। पहला फंक्शन कौन है, dy बटे dx, और dy बटे dx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2y बटे dx2। फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे, पहले का डिफरेंशिएशन e की पावर 6x का अवकलन क्या हो गया, e की पावर 6x, और 6x का करूँगा तो 6, कोई दिक्कत। दूसरा डब्बा ऐसे के ऐसे ही 6 cos 3x माइनस 3 sin 3x, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस पहला ऐसे के ऐसे ही e की पावर 6x। अब दूसरे का अवकलन, मतलब इस डब्बे का क्या करना है, डिफरेंशिएशन। अब डब्बे का डिफरेंशिएशन कर सकते हो, कैसे करोगे, 6 बार cos 3x का अवकलन क्या होगा, माइनस sin 3x, और 3x का 3 और होगा, फिर माइनस के 3 बार हो जाएंगे ये, और sin 3x का cos 3x, और 3x का 3 और हो जाएगा, डब्बा बंद। अब ये e की पावर 6x फिर से क्या आ जाएगा, कॉमन। e की पावर 6x फिर से कॉमन ले लिया साहब। अब ये जो 6 है ये अंदर गुणा हो जाएगा, इसमें 6 को अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो गया 36 cos 3x, 6 यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो माइनस के 18 sin 3x, यही आएगा। ये e की पावर 6x बाहर आ गया, माइनस के 6 इंटू 3 माइनस के 18 sin 3x, और माइनस के 3 इंटू 3 माइनस के 9 cos 3x। कोई दिक्कत, कोई कलेश किसी को यहाँ पर, हाँ जी भैया, यहाँ तक कोई कलेश नहीं है, कलेश। अब क्या हो जाएगा जी, इसको देखें अपन एक बार, d2y बटे dx2 बराबर e की पावर 6x। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 36 cos 3x में से 9 cos 3x चले जाएंगे तो 27 cos 3x बचेगा, माइनस के 18 sin 3x, और माइनस के 18 sin 3x, माइनस के 36 sin 3x बचेगा, और ये इसका आंसर आ गया d2y बटे dx2। कर लोगे इस तरह से सवाल, d2y बटे dx2 निकाल लोगे इस तरह से प्यारे बच्चों, कर लोगे भाईजान। जल्दी जल्दी लिखते जाओ जी।
हाँ जी भाई, हो गया जी सबका? हाँ जी बालकों, समझ में आ गई बातें सबको? चलिए जी, बढ़े बच्चों आगे। सवाल नंबर देखें अपन 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहना चाह रहे हैं? y इजिकल टू दे रखा है tan इनवर्स x। y इजिकल टू क्या दिया है? tan इनवर्स x। अब इसका दो बार करो। पहली बार करोगे तो dy बटी dx बराबर क्या आएगा? tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोबारा से करना है इसका। दोबारा से कैसे करोगे बताओ? dy बटी dx का तो हो गया d2y बटी dx2। इसका अवकलन कैसे करोगे बताओ? अंश बटे हर मत लगाओ ललाओ, ऊपर तो एक है, ये बटे वाले मान को x मान लो ना, 1/x बन जाएगा ना ये। अगर बटे वाले मान को हम x बोलें तो क्या बनेगा? ये 1/x। और 1/x का अवकलन क्या होता है? -1/x स्क्वायर। x कौन है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। -1/x का स्क्वायर, x कौन है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसका होल स्क्वायर। इनटू में जिसको x माना है उसका अवकलन और करेंगे। इनटू में किसका और करेंगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। कोई दिक्कत आई? कोई बताओ, आई तो कह दो। तो -2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सीधा ही अवकलन है कतई, कोई दिक्कत ही नहीं है कि नहीं? 9वां सवाल देखें। जैसे 9वां सवाल, log x दे दिया y बराबर, y बराबर क्या दे दिया? log x। क्या करोगे? पहले अवकलन करोगे तो इस log x को क्या मान लें? x। इस log x को x मानेंगे तो क्या बनेगा? ये log x 1/x। x कौन है? log x। इनटू में जिसको x माना है उसका अवकलन log x का 1/x। थोड़ा तरीके से लिख दो, सिस्टेमेटिक। तो ये हो गया 1 एकम 1 बटे x log x। अब इसका करना है, कर दोगे? अब इसका जब करोगे तो dy बटे dx का अवकलन क्या लिखेंगे? d2y बटे dx2। और x बन, इसमें x log x बटे का जो है इसको x मान लेते हैं, तो ये 1 बटे x हो गया। और 1 बटे x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर। x कौन है यहाँ पर? x log x। x कौन है यहाँ पर? x log x। तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? -1/x स्क्वायर। इनटू में जिसको x माना है उसका अवकलन करेंगे, तो इनटू में किसका करेंगे? x log x का। अब ध्यान देना यहाँ पर x log x का जो अवकलन होना है वो फर्स्ट इंटू सेकेंड से होगा, गुणा में है ये। तो पहले का अवकलन x का 1, दूसरा ऐसे ही के ऐसे ही। पहला ऐसे ही के ऐसे ही x, दूसरे का 1/x। ये x से x कट जाएगा, तो d2y बटी dx2 बराबर कितना हो गया? माइनस log x प्लस 1, या 1 प्लस log x लिख दूं? नहीं, बढ़िया लगेगा थोड़ा सा। 1 प्लस log x और माइनस आगे है ये, बटे में क्या हो गया? x log x का होल स्क्वायर। आ गई बातें समझ में? हाँ जी बच्चा लोग, सबको बातें समझ में आ गई? सच्ची मुच्ची? छाप दो जल्दी से। यहाँ तक की बात सारे लोगों को क्लियर है अच्छे से, तो फटाफट से छाप दो जी।
हाँ जी बच्चा लोग, हो गया सबका? 10वां सवाल कर लोगे ना बिल्कुल ऐसे कैसे ही? अब 10वां छोड़ देता हूं मैं आप लोगों के लिए, करके देखना, नहीं हो तो मैं बता दूंगा फिर। पहले साइन लॉग एक्स का हो जाएगा कॉस लॉग एक्स, उसका 1/x कॉस लॉग एक्स बटे एक्स हो जाएगा, फिर उसका दोबारा अंश बटे हर से कर देना। छठा सातवीं तरह करना, जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी में करोगे तो गलती कर जाओगे, आराम आराम से करना, तब होएगा छठा सवाल। हाँ वही दिक्कत आएगी, जो सातवां कराए ना बिल्कुल वैसे का सवाल है, कतई कोई चेंजेस नहीं है, सातवीं तरह करना है छठे को तो, ठीक है ना? तो 10 तक के सवाल कर लोगे तो 1 से 10 तक के सारे सवाल कर करके देखने, कोई भी दिक्कत है कोई भी तकलीफ है तो आप लोगों को पूछ लेना है, ठीक है ना? सवाल नंबर देखें एक बार 11वां, क्वेश्चन नंबर 11वां सवाल देखें। 11वें सवाल में सिद्ध करवा रहा है साहब, 11वें सवाल में क्या कहना चाह रहा है, y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x है। y बराबर कितना है, 5 cos x माइनस 3 sin x। तो हमें सिद्ध करना है d2y बटी dx2 प्लस y इजिकल टू 0। तो जो सिद्ध करने वाले सवाल हैं उसके बारे में अपन बात करें जी, ठीक है ना? जगदीश कुमावत जी क्या कहना चाह रहे हैं, सर सेकंड ग्रेड की फीस कितनी है? सेकंड ग्रेड की फीस है भैया 3100, 3100 रुपये मात्र। y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x। तो इसका सबसे पहले तो एक बार अवकलन कर लें अपन, dy बटे dx। 5 cos x का करेंगे तो माइनस 5 sin x, 5 बार cos x का माइनस sin x, यही होगा। फिर माइनस के 3 बार, और sin x का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x, sin x का अवकलन cos x, कोई दिक्कत? अब इसका अभी तो अपन को 2 बार अवकलन करना है, d2y बटी dx2 चाहिए ना अपन को, तो दोबारा से अवकलन करो, दोबारा से करेंगे तो dy बटे dx का अवकलन d2y बटे dx2, dy बटे dx का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, d2y बटे dx2, सही है बात? माइनस 5 बार आ गया, sin x का अवकलन क्या हो गया, cos x, माइनस 3 बार आ जाएगा, cos x का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस sin x, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस sin x। अब इसको देखकर कुछ कुछ हो रहा है, इसमें से माइनस अगर कॉमन ले लूं तो ये इसके जैसा बन जाएगा बिल्कुल, d2y बटी dx2 बराबर, इसमें से माइनस ले लो कॉमन, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया 5 cos x माइनस के 3 sin x, और 5 cos x माइनस 3 sin x किसका मान है, y का। जैसे ही कोई मान ऊपर से रिपीट होता है तो तुरंत उसका क्या लगा दो, मान। तो ये हो जाएगा हमारे पास d2y बटे dx2 इजिकल टू माइनस वाई, माइनस वाई को इधर ले जाएंगे तो d2y बटे dx2 प्लस वाई इजिकल टू 0। यही तो बात अपन को सिद्ध करनी है, यही तो अपन सिद्ध करना चाहते हैं, तो ये सिद्ध हो गया, ठीक है ना? ये सवाल नंबर अपन का 11 हो गया। जगदीश कुमावत जी बताइए ना, सेकंड ग्रेड की फीस है भैया 3100 रुपये, 3100। हो गया जी सबका, समझ में आ गई बात? चलिए सवाल नंबर देखा जाए एक बार 13वां, 12वें सवाल को कल देखेंगे अपन, ठीक है ना? 12वां पहले खुद करने का प्रयास करना, फिर मैं करवा दूंगा। सवाल नंबर देखें अपन 13वां, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 में y बराबर आपको दे रखा है 3 cos log x, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, 4 sin log x, और आपको सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इजिकल टू 0।
ये बात हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे, जरा ये बात अपन लोग यहाँ पर देखें, इस बात को अपन यहाँ पर समझने का प्रयास करें। देखो बच्चा लोग, एक्स स्क्वायर बाई टू का मतलब होता है 2 बार डिफ्रेंशिएशन, बाई वन का मतलब होता है 1 बार डिफ्रेंशिएशन। मतलब dy बटी dx लिखने में जोर आए तो बाई वन लिख सकते हैं, d2y बटी dx2 की जगह पर बाई टू लिख सकते हैं। जो सिद्ध करने वाले सवाल हैं इनमें देखो, देखकर पता चल रहा है कि 2 बार तो डिफ्रेंशिएशन होना ही होना है, तो 2 बार इसका क्या करो, अवकलन। और 2 बार अवकलन करने में अगर कोई अटे बटे आता है तो तुरंत प्रभाव से उसको क्या करो, सलटाते जाओ, तुरंत प्रभाव से उसको सलटाते जाओ। और कोई भी मान अगर ऊपर से रिपीट होता है तो तुरंत प्रभाव से उसका क्या लगाते जाओ, मान लगाते जाओ। ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को भाई? प्रणाम गुरुजी, आई एम यूर ओल्ड स्टूडेंट 2016 बैच। ठीक है ना, धन्यवाद बहुत बहुत भैया। कैसे हो, अपना नाम बताओ एक बार, जब याद आ पाओगे मुझे। ठीक है ना, तो क्या करना है, 2 बार अवकलन करना है। कोई भी मान ऊपर से रिपीट होता है तुरंत उसका क्या लगा देना है, मान लगा देना है। अटे बटे कहीं भी आए तो उसे क्या कर देना है, सलटा देना है। ठीक है ना, पहली बार अवकलन करते हैं। बाई का अवकलन क्या कर सकते हैं, बाई का अवकलन बाई वन लिख दो, dy बटी dx लिख दो, कतई कोई दिक्कत नहीं है। तो बाई का अवकलन क्या लिख दिया हमने, बाई वन बराबर क्या हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। cos log x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन log x, और log x का करेंगे तो 1 बटे x। समझ में आई बात? प्लस 4 साइन log x का करेंगे तो cos log x, और log x का करेंगे तो 1 बटे x। अब मैंने कहा कि जैसे ही कोई अटे वटे आए तो उसे सलटाना है। बटे में x आ रहा है तो इसे सलटा दो। सलटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको x से गुणा कर दो। ठीक है ना, मोहन सिंह जाटव जी, चलो बहुत बहुत बढ़िया भैया, कैसे हैं आप? तो बटे में से x को सलटाने के लिए सबको किससे गुणा कर दो, x से। x से गुणा करेंगे तो x बाई वन बराबर माइनस 3 साइन log x, प्लस ये कितना हो जाएगा माय डियर, 4 cos log x। यस और नो, सबको x से क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोबारा से करना है अपन को तो डिफरेंशिएशन। दोबारा से जब इसका अवकलन करोगे तो यहां लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड। क्या लगेगा मेरे दोस्त, फर्स्ट इंटू सेकेंड। समझ में आई बात? अब इसमें एक काम करता हूं, पहला ऐसे के ऐसे ही, दूसरे का अवकलन, पहले दूसरे का कर लेता हूं। तो बाई वन का अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे, बाई टू। बाई वन का मतलब होता है dy बटी dx, और dy बटी dx का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा, d2y बटी dx2, मतलब बाई टू। तो पहला ऐसे के ऐसे ही, दूसरे का अवकलन, दूसरे का अवकलन बाई वन का अवकलन क्या हो गया, बाई टू, प्लस अब पहले का अवकलन x का अवकलन 1, और दूसरा ऐसे के ऐसे ही, बाई वन ऐसे के ऐसे ही, बराबर माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, साइन log x का क्या हो जाएगा, cos log x, और log x का क्या हो जाएगा, 1 बटे x हो जाएगा, प्लस 4 का 4 आ जाएगा बाहर, और cos का माइनस में आएगा तो प्लस का हो गया माइनस साइन log x, और log x का 1 बटे x। फिर से अटे बटे आ गए तो दोबारा से x से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। दोबारा x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, प्लस क्या हो जाएगा, x बाई वन, और इसमें इनको x से गुणा करेंगे तो बटे का x सलट जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 3 cos log x, और ये हो जाएगा माइनस का 4 साइन log x। समझ में आ गई बात? अब इनमें से माइनस अगर कॉमन ले लें तो ये बाई बन जाएगा, माइनस अगर कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, बाई। तो ये हो गया, तो ये मान क्या हो गया, माइनस कॉमन लिया तो ये y बन गया, तो y लिख दिया, मतलब ये क्या हो गया, माइनस y। अब माइनस y को इधर ले जाऊं तो हो गया सिद्ध अपन का। ये मामला आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन, और माइनस y इधर आया तो प्लस y इजिकल टू 0। तो ये अपना सिद्ध हो गया साहब, ये आंसर आ गए अपने एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इजिकल टू 0। यही तो सिद्ध करना था अपन को, लिख दो जल्दी से। बहुत बहुत बढ़िया मोहन सिंह जाटव जी, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, बहुत बढ़िया है। चलो हमारे लेक्चर भी देख लेना, फ़ायदेमंद साबित होंगे आपको सेकंड ग्रेड के।
काफ़ी सारी क्लासेज यूट्यूब पर डली हुई हैं अपन की। हाँ क्या कह रहे हो? हो गया जी सबका? समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत कोई कलेश हो तो बताओ, किसी तरह की कोई परेशानी कोई समस्या? नो दिक्कत नो समस्या। चलिए जी, सवाल नंबर 13 के बाद एक सवाल और कर लिया जाए, ठीक है ना? वैसे बहुत है आज, ठीक है ना? आगे के सवाल कल करेंगे अपन, ठीक है ना? इन सवालों को करो आप, ठीक है ना? कल पूरी करवा देंगे 5.7। कौन से में? 5वां तो करवा दिया मैंने, छठा खुद करो। मैंने 7वां करवा दिया ना। तो गलती कर रहे हो तुम। सवाल नंबर 7 को देखना, ये देख, इसको देख देख के कर। नहीं हो रहे, इसमें क्या है देख, ये तो अपकलन में गलती कर दी होगी या कॉमन लेवे में गलती कर दी होगी। कतई कैलकुलेशन जोड़ वाकी गुणा भाग में गलती हुई है, बाकी कहीं कोई दिक्कत वाली समझने वाली कोई बात नहीं है। तरीके की बात करें, कॉन्सेप्ट की बात करें, बिल्कुल ऐसा कैसे सवाल है, कतई एक लाइन भी चेंज नहीं होगी। करना नहीं होगा तो फिर मैं तो करूंगा ही करूंगा, ठीक है ना? फिर मिलते हैं कल अपन अपने नियत समय पर। धन्यवाद, थैंक यू।